हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ जो ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन होता है। दोस्तों, ईएसआईसी डिपार्टमेंट के काफ़ी नोटिस आ रहे हैं। अब आपको उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको जब भी ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन मिलता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ, दोस्तों वहाँ पर एक्सटेंशन लेनी होती है। वो एक्सटेंशन कैसे आप ले सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। एक्चुअली दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इस एक्सटेंशन लेने के अब दो तरीके हो गए हैं। पहला तरीका है दोस्तों, हमें विद इन 45 टू 60 डेज में एक्सटेंशन लेनी होती है। यानी दोस्तों, अगर आपकी कंपनी पर ईएसआईसी एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है या फिर आप ऑप्शनली ईएसआईसी की रिटर्न फाइल करना नहीं चाहते हैं, ईएसआईसी जो है दोस्तों डिडक्ट नहीं कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय की सैलरी से, या फिर आपके एम्प्लॉय स्टार्टिंग में है ही नहीं, आप कह रहे हैं कि सर अभी तो मैंने कंपनी रजिस्टर की है, अभी तो मैं सिर्फ हम दो डायरेक्टर ही हैं, हम ही लोग काम कर रहे हैं, या फिर काम अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो सर उस केस में हमें एक्सटेंशन लेना ही होगा। जो कि लॉजिकल भी है, जो कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कुछ रजिस्ट्रेशन दोस्तों ये डाल दिए हैं बिना किसी मतलब के। क्योंकि पहले ये था कि जब लोगों को जरूरत होती थी ईएसआईसी और ईपीएफ की, जब वो रजिस्ट्रेशन लेते थे वो काफ़ी सही था। अब गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, यानी कि अब जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तभी ईएसआईसी ईपीएफ वगैरह के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, जो कि काफ़ी सारी कंपनीज के लिए यूजलेस होती हैं। अननेसेसरी दोस्तों कंप्लाइंस बर्डन हो जाता है। अब इसको बड़े ध्यान से हमें दोस्तों करना है, अदरवाइज आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दो तरीके हैं। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है अभी दोस्तों 45 या 60 दिन पहले, यानी कि 45 से 60 डेज के पहले अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है तो उसके लिए अलग तरीके से एक्सटेंशन करना है। अगर उससे पहले हुई है और आपके ऊपर अप्लाई नहीं करता था, उसके लिए अलग केस है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, मैंने वैसे ये एम्प्लॉय लॉगिन वाला पेज ओपन कर लिया है। अगर आप फिर भी शुरू से देखना चाहते हैं तो हमें सिंपली गूगल पर डाल देना है ईएसआईसी एम्प्लॉयर लॉगिन। ठीक है, और ईएसआईसी का जो .gov वाला पोर्टल है, ये वाला मैं जूम कर देता हूँ, ये www.esic.gov.in वाला जो पोर्टल है उस पर हमें दोस्तों क्लिक करना है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। ये पोर्टल जो है थोड़ा सा स्लो चलता है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में हमें रहना है। ये देखो मैंने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस एप्लीकेशन आ रहा है। फर्स्ट है इंश्योर्ड पर्सन लॉगिन, यानी कि ये एम्प्लॉयर की लॉगिन है, लेकिन हमें जाना है कंपनी की लॉगिन में। तो दोस्तों एम्प्लॉय लॉगिन पर क्लिक करेंगे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। उसके बाद ओके का पॉपअप आएगा ऊपर, उस पर ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जो कि मेरा ये वाला पेज था। ये वाला पेज अब यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम दोस्तों लॉगिन कर, अभी एक और हमें नेक्स्ट पेज पर हो जाना है। अब इन्होंने काफ़ी लंबा प्रोसेस कर दिया ये। ठीक है, तो ये यहाँ से हम दोस्तों लॉगिन कर सकते हैं। तो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं दोस्तों, जो एजाइल प्रो फॉर्म में फर्स्ट डायरेक्टर की आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालते हैं तो उनकी ईमेल पर ही ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आते हैं ईएसआईसी वाले। और जो ईपीएफ के लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं, जो एजाइल प्रो फॉर्म में फर्स्ट डायरेक्टर के फ़ोन नंबर होता है, तो फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज आता है। तो दोस्तों अगर आपको मेल नहीं मिल रही है तो आप जो है सिंपली अपनी मेल में यहाँ पर ईएसआईसी सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार देंगे, तो दोस्तों आपकी मेल जो है जो ईएसआईसी से रिलेटेड है वो आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आपको डाल लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड जो आपकी मेल में आया है। तो सिंपली मैं भी पासवर्ड डाल करके, लॉगिन आईडी डाल करके और कैप्चा डाल करके दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों ये मैंने अपना पेज जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ही कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पेज है दोस्तों बड़े ही सावधानी पूर्वक फिल करना है। तो देख सकते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोस्तों हमारी क्या है, 13 जुलाई 23, यानी कि दोस्तों अप्रोक्स 1 मंथ पहले ये रजिस्टर हुई है। ठीक है, और अब ये जो पॉइंट है उनमें पूछ रहा है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे आप लोग भी सही से देख पाएँ। फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट हैज बिकम कवरेबल एंड सेल अप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ ईएसआई एक्ट 1948 विद इमीडिएट इफेक्ट। ये मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी जो फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस पर ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है और आप उसके प्रोविजन कंप्लाई करने के लिए रेडी हो विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि आज ही। तो यहाँ पर येस और नो का ऑप्शन होगा। और सेकेंड है दोस्तों 1B है, फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट हैज नॉट येट रीच्ड थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ ईएसआई एक्ट। यानी कि पहले में पूछ रहा है कि इमीडिएट इफेक्ट से मतलब आप पर एप्लीकेबल हैं या फिर नहीं। दूसरे में पूछ रहा है अभी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है आपकी नहीं पहुंची है। तो हमें दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ में जो ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे हमें यहाँ पर फर्स्ट केस में 6 मंथ की दोस्तों ग्रेस मिल जाएगी, यानी कि 6 मंथ के लिए हम आज की डेट में एक्सटेंड कर सकते हैं। और 6 मंथ दोस्तों काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी रजिस्ट्रेशन की डेट से ही ये वाला रजिस्ट्रेशन भी आपका इफेक्टिव होगा। तो इस रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट से 6 मंथ तक के लिए हम एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो हमें दोस्तों फर्स्ट वाले पर नो करना है इस तरीके से, और जैसे ही आप नो कर देंगे, ये कई बार दिक्कत आती है, आप फिर से इसे प्रोसेस करेंगे
तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कह रहा है प्लीज़ अपडेट फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस बिफोर एक्सपायरी ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड। ओके दोस्तों, मैंने नो कर दिया है और एक्चुअली मैंने इसमें इस वाले केस में ऑलरेडी एक्सटेंशन अपनी ले ली है 5 जनवरी 2024 के लिए। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है, जब जैसे ही मैंने ऊपर वाले में नो किया तो यहाँ पर ये हमसे पूछेगा काइंडली अलाउ ग्रेस पीरियड टिल। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन डेट से 6 मंथ तक की डेट डाल सकते हैं या फिर 2-4 दिन पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन 6 मंथ से एक भी दिन एक्स्ट्रा ये सिस्टम आपको डालने नहीं देगा डेट। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर 5 जनवरी 24 कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम सबमिट कर देंगे। अभी आपको वीडियो पूरा देखना आगे कैसे होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ये सबमिट किया तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपको जो है ग्रेस अप टू दिस डेट, जो भी आपने वहाँ पर डेट डाली है उस तक ग्रेस मिल गया है। यानी कि उस तक की डेट के आपको ESIC से रिलेटेड दोस्तों कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है। देखो, ग्रेस पीरियड सक्सेसफुली एक्सटेंडेड टिल 5 जनवरी 2024। ठीक है दोस्तों, तो इस डेट तक आपको ESIC का कोई भी कंप्लाइंस नहीं करना है। और अगर इस डेट तक या इस डेट के जस्ट बाद आप पर दोस्तों आप चाहते हैं कि अब मुझे अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस जो है दोस्तों डेबिट करना है और ESIC में डिपॉजिट करना है, तब आप दोस्तों इसके कंप्लाइंस कर सकते हैं। यानी कि आपकी एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ये आपको मेन डैशबोर्ड पर पहुंचा देगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो है अभी और एक्सटेंशन लेनी है, यानी कि मुझे 5 जनवरी 2024 के बाद भी एक्सटेंशन लेनी है, तो उस केस में दोस्तों आपको करना क्या है। देखो, जैसे मैं इस पर क्लोज पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली न्यू पेज पर ले जाएगा। वैसे तो देखो, ये तो मुझे न्यू पेज पर ले गया, लेकिन दोस्तों करना क्या है, जब हमने एक बार अपनी एक्सटेंशन ले ली थी 5 जनवरी 2024 के लिए, ठीक है, तो अगर 6 महीने बाद भी हमारी कंपनी नहीं चाहती कि हम ESIC डेबिट करें या फिर हमारा काम नहीं चल रहा या फिर हमारे पास कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, भैया ESIC हम काटे किसका, तो उस केस में दोस्तों 6 महीने पूरे होने से पहले, यानी कि 5 जनवरी जो हमने अपने केस में एक्सटेंड की थी, 5 जनवरी या फिर उससे पहले हमें फिर से री एक्सटेंड करना होगा, यानी ग्रेस पीरियड के लिए फिर से अप्लाई करना होगा। और सेकंड केस में भी दोस्तों हम 6 मंथ का ही ग्रेस पीरियड ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमने अब 6 महीने के लिए किया है एक्सटेंड, फिर से हम 6 महीने के लिए और फिर से 6 महीने के लिए और फिर से 6 महीने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सारा जो है रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो आप जो है एक्सेल में एक शीट बना सकते हैं, कंपनी का नाम, ग्रेस पीरियड कब तक आपको मिला हुआ है, लॉगिन ID पासवर्ड, और इतना करने के बाद दोस्तों आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हर 6 महीने पे अगर आप कंप्लाइंस नहीं करना चाहते हैं तो इसको एक्सटेंड करते रहिए। और अगर आप दोस्तों एक्सटेंड नहीं करते हैं तो आप पे अननेसेसरी डिपार्टमेंट के नोटिस आ जाएंगे। अब आता है दोस्तों दूसरा केस कि सर हम तो 45 या 60 डेज हमारी कंपनी को रजिस्टर हुए हो गए हैं और अब लॉगिन करने के बाद ये वाला पेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल ID है उस पर कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अदर केस में, यानी कि 60 डेज से ज़्यादा के केस में ये वाला पेज नहीं आता है, तो उस केस में कैसे कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, कमेंट में भी लिंक दे दिया है। दूसरी वीडियो में मैं बात करता हूँ कि उसमें दोस्तों कैसे कर सकते हैं। तो दूसरी वीडियो में मिलते हैं।